जय हिंद दोस्तों। आपके IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में जो सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन है वहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग सिंप्लीफिकेशन और इनइक्वलिटी के सवालों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला सवाल। बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे सवालों को किया जाता है, क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पीड चाहिए। इस एग्ज़ाम में आपको स्पीड चाहिए और स्पीड तब आएगा जब आप चीज़ों को सीखे रहेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे, तब आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या दिया है, पहला सवाल। पहले सवाल की बात करते हैं हम लोग। सवाल में दिया गया है यहाँ पर 160% ऑफ, ये कितना है 444। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है 80% ऑफ, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, 16 इंटू ये आपका स्क्वायर रूट दिया है। ठीक है, देखिए क्या कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा स्क्वायर रूट निकालने में, तो इसका तरीका हमने बता रखा है, पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 160% ऑफ 440। देखिए दोस्तों, होता ये है कि यहाँ पर जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज जो होता है वो 2 जीरो को खा लेता है। तो जब परसेंटेज को काटेंगे तो 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट जाएगा, है ना भाई। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, तो 2 जीरो काटेंगे, 1 जीरो ये 1 जीरो ये। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो परसेंटेज होता है वो 2 जीरो को लेके चला जाता है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, अच्छा एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी 16 है, इस 80 में भी 16 कहीं ना कहीं 16 पंचे 80, और यहाँ भी 16 है। तो सभी जगह 16 से डिवाइड कर दीजिए आप लोग, है ना। तो जब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 44 बचेगा। तो ये हो गया 44, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5%, है ना। कितना हो जाएगा, 5% ऑफ एक्स, मतलब इंटू में, ऑफ का मतलब इंटू, और प्रश्नवाचक की जगह पर x रख दिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 से इसको काटेंगे तो 16 तो ये कट जाएगा, है ना। अच्छा आगे देखिए, 2916 का वर्गमूल निकालना है आपको। तरीका क्या है, देखिए लास्ट का 2 अंक पकड़िए, तो लास्ट का 2 अंक 16 है। 16 किसका वर्ग होता है ना, मतलब कि किसका वर्ग करने पर 16 आता है, तो आप कहेंगे 4 का वर्ग करने पर आता है। अब ये दोस्तों 2916 जो होगा वो या तो 50 माइनस 16 होगा, या 50 माइनस 4, है ना। 50 माइनस 4, 50 माइनस 4 इसका अंडर रूट, या 50 प्लस 4 होगा, या 100 माइनस 4, या फिर 100 प्लस 4 होगा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि भाई 50 माइनस 4 करेंगे तो कितना 46 आएगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो ये जब हम कम करेंगे तो 2500 से कम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको 2900 दिख रही है, यानी 2500 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये 54 वाला आपका सही हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इसका जो स्क्वायर रूट है 2916 का वो 54 होगा दोस्तों, यानी यहाँ पर आ गया आपके पास 54। अब इसको कैंसिल करना है। देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, है ना। तो ये हो गया कितना, x, और बटे में आ जाएगा आपका 20, और इक्वल टू इधर 54 है, 44 उधर जाकर घटेगा तो 54 माइनस 44 कितना आ गया, 10 आ गया। यानी x का वैल्यू आप यहाँ से देख पाएंगे 20 दाहम 200 इसका सही जवाब रहा साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा साथियों, क्या दिया है, 14 गुणे 26 प्लस यहाँ पर 13 गुणे 21। अब करने का तरीका क्या होगा आपका, सुनिएगा ज़रा, है ना। देखिए आप देख पाएंगे कि इस 26 में भी 13 छुपा हुआ है ना। तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 को आप ले लीजिए कॉमन। तो जैसे ही 13 को हम लोग कॉमन लेंगे बचेगा कितना, यहाँ पर 2 बचेगा, और ये 14 पहले से, तो 14 दूना 28 ये हो गया 28, और प्लस यहाँ पर ये 21 बचा, क्योंकि 13 को हमने कॉमन ले लिया है। माइनस 144 का अंडर रूट होता है 12, और इक्वल टू ये हो जाएगा साथियों 25 इंटू एक्स, है ना, 25 इंटू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 4 2 2 4, यानी 13 गुणे 49, 13 गुणे 49, माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। और बटे में आपका कितना आ जाएगा, क्योंकि 25 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा अब आगे करिए, इधर बचा एक्स, इसको देखिए 49 को 13 से गुणा करना है, तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आप ऐसा करिए ना, इसको 50 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। तो 50, 13 -- 65, 650 माइनस 13, 650 में 13 हम लोग घटाएंगे तो 647 आएगा, है ना। 637 आ जाएगा, और माइनस का आपका 12 पहले से है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इक्वल टू 25 ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका, है ना। 25 हो जाएगा, इसको 25 लिख दीजिए। तो ये 25 हमारा, और ये भी 25 हमारा। इधर x,
इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 में से 12 घटाएंगे तो 25, यानी 625, 625 बटा के 25, 625 बटा के 25, यानी कि आप इसको काटेंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब रहा साथियों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सारे सवालों को हम यहाँ पर निपटाएंगे। आगे बढ़ें अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए कैसे करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से समझेंगे तब आपका जल्दी हो पाएगा, है ना। 39 का स्क्वायर करना है। 39 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए ये इसका 50 बेस है, बेस क्या है 50 है, तो 50 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, है ना। 121 21 ये हो गया। एक को हम लोग कैरी रखेंगे, 2 ही अंक लेके चलते हैं ना। स्क्वायर करने का तरीका हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये हो गया। फिर क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर 11 कम है तो 25 में से भी आप 11 कम कर दीजिए। 25 से 11 हम लोग कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना। 25 में 11 कम करेंगे 14 आ जाएगा, यानी इसको अब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 1 5 2 1, मतलब कि कितना हुआ साथियों, 39 का स्क्वायर यहाँ पर 1521 हो गया, 1521, है ना। माइनस, अब इसको कैसे करना है साथियों, चूँकि हमने बताया था कि परसेंटेज जो होता है वो 2 जीरो को लेके जाता है, लेकिन आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे सवालों में तरीका क्या अपनाते हैं, सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम इसको डबल कर दें साथियों, है ना, 650 को डबल हम करेंगे तो 1300 आ जाएगा। 1300 में 2 जीरो होता है तो कट जाएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग डबल करेंगे, इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका 1300। तो जब इसको डबल किए हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, इसको आधा कर दीजिए तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 39, यानी 39% ऑफ 1300, मतलब दोनों को वही है ना। इसको डबल किए तो इसको आधा करना पड़ेगा, ये चीज़ है। अब परसेंटेज कटेगा तो 2 जीरो को लेके चला जाएगा। 39 और 13 का मल्टीप्लाई करना है आप, तो ये आसानी से कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 परसेंटेज जो है 1 जीरो और 1 जीरो को लेके चला जाएगा। चलिए अब इसको करते हैं, 39 है ना, 39 तो कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए 40 और 13 चौको 52, 520, 520 में से आप 13 घटाएंगे। करना कैसे है पहले ये तो समझ लीजिए भाई, हम तो ऐसे ही बताए दे रहे हैं ना, तरीका बता देते हैं। क्या है, देखिए आपके पास है 39 और गुणा के 13। 39 को आप लिख सकते हैं 40 - 1, है ना, और इंटू में आपके पास क्या है 13। 13 चौको 52, भाई 40 से 13 का गुणा करना आसान है ना, तो 13 चौको 52 यानी 20 हो गया, और इसमें से 13 एक कम 13 मतलब 13 घटाएंगे तो 520 में से जब हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 507 आ जाएगा, है ना। 507 आ गया। माइनस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आगे देखिएगा 9 को 54 से गुणा करना है, 9 चौक 36, 6 आया हासिल 3, 9 45 और 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और इक्वल टू में आपका x। इसको ज़रा सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये हुआ 15 से 21, है ना, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 6 13 के 3 हासिल 1, क्योंकि माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पर 8 1 9 हो जाएगा, और 5 और 4 ये हो गया 9 दोस्तों, और माइनस के साथ इसको घटा दीजिए तो 11 में से 13 गए, ये आपका आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बस पहले में आपको सही दिख रहा है ना, ये यूनिट डिजिट 8 मिल गया हमको, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 528। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, फिर 11 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये बचा 14, 14 में से 9 गया 5। 528 इस सवाल का सही जवाब रहा साथियों। कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से सभी लोग करिए इसको, है ना, वीडियो को रोक लीजिए और एक बार करने का प्रयास करिए। क्या है, आपको परसेंटेज दिख रहा है, मतलब 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए 11 को 24 से गुणा करना है, तो 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना दोस्तों बहुत आसान होता है ना। कितना हो जाएगा, 24 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 2 हो जाएगा, यानी 264। तो 11 को 24 से मल्टीप्लाई करने पर 264 आ गया। प्लस में आपके पास क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, x इंटू, है ना, बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 जीरो ये काट देगा, है ना। यहाँ पर 100, यहाँ पर 440, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट करके हमने डायरेक्टली लिख दिया। इक्वल टू में आपके पास क्या है, 704 है ना, 704 है। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे दोस्तों, 11 से क्या सभी जगह डिवाइड हो जाएगा, 11 दूना 22 यहाँ हो जाएगा, और 11 छक 66, हाँ यहाँ भी हो जाएगा। तो 11 से सभी जगह हम लोग डिवाइड कर देते हैं पहले, है ना, पहले ही डिवाइड कर लेना चाहिए था, है ना, आसान हो जाता काम। तो यहाँ पे अगर 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
ये 24 ही आ जाएगा, है ना, ये 24 आ जाएगा। यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से 66 बचा 4, 11 चौक 44, ये हो गया। 24 उधर जाके घटेगा दोस्तों, तो ये कितना हुआ 4x अपॉन में 10 हो गया, है ना, इक्वल टू 24 उधर जाके घटा दीजिए, यानी कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 4 से ये 10 बार में कट जाएगा, है ना, 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से आपका 100 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब रहा। कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से सारे सवालों को छटकाना है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत बेहतरीन सवाल है, देखिएगा। 33 इंटू 84 माइनस 47 इंटू 56 ये दिया गया है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका वैल्यू कितना होगा 7 होगा, है ना। क्या 7 से सभी डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल कट जाएंगे, है ना। 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 7 84, 12 आ जाएगा। 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 56, 7 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। 33 को 12 से गुणा करना है दोस्तों। 12 3 कितना हो जाएगा, देखिए 12 3 36, है ना, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 3 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 8 से इसको गुणा कर दीजिए, 8 7 56 के 6 हासिल का आपका आया 1 और 5 आया, और 8 चौक 32, 32 5 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। इक्वल टू में आपके पास कितना आ गया, ये आ गया x, है ना, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको घटाएंगे तो 6 में 6 गया 0, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा आपका। ये आपका सही जवाब रहा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ें। चलिए, अभी तक 5 सवाल हो चुके हैं, ऐसे ही 4-5 सवाल और हम सिंप्लीफिकेशन के निपटाने वाले हैं। उसके बाद आपका इनइक्वलिटी आएगा। इनइक्वलिटी के बेहतरीन सवाल करवाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिलेगा, है ना। तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिएगा, 6वां सवाल ये रहा आपके सामने, है ना। बहुत बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट का एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है। क्या है आपके पास 783, इसका स्क्वायर रूट निकालना है दोस्तों। 75 69 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 69 को पकड़ लीजिए तो 69। अब ये जो 69 है किसका वर्ग करने पर आता है लास्ट में 69, तो आप कहेंगे कि 13 का वर्ग करने पर आता है ना। 13 का वर्ग करने पर, तो 13 का वर्ग करने पर मतलब कि यहाँ पर ये 10,000 से कम ही है ना, यानी हम कह सकते हैं कि 100 माइनस 13 होगा, 100 माइनस 13 हो जाएगा, है ना। 100 माइनस 13 हो जाएगा। 100 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, मतलब कि 75 69 का जो स्क्वायर रूट है वो 87 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर ये हुआ आपका 78, 3 और बटे में डिवाइड लगा है ना, तो बटे में कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा, 87 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा ज़रा निकालिए। तो देखिए यहाँ पर 89 है, तो 89 किसका स्क्वायर करने पर आता है, मतलब लास्ट में तो आप कहेंगे कि 17 का स्क्वायर करने पर 289 आता है, 17, है ना। अब ये साथियों क्या है 2500 से कम ही है, यानी 50 माइनस 17 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 50 माइनस ये वाला 17, है ना। ये तरीका हम आपको पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, डिटेल में सिखाए हैं, ज़रूर जाके देखिएगा। अगर वीडियो नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। डिटेल में हम वहाँ पर बताए हैं स्क्वायर रूट निकालना। 50 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33, है ना। तो 33 यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हुआ दोस्तों। 33 का 3 में गुणा करेंगे, गुणा है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, और 17 छंग कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपके पास 102 और इंटू में x। अब इसको काटना है साथियों। तो एक बात बताइए, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, 7 का ये कितना गुना हो जाएगा, है ना। 7 का कितना गुना हो जाएगा, 7 का कितना गुना हो जाएगा, ये 7 का यहाँ पर 9 गुना हम करेंगे तब तो यूनिट डिजिट 3 मिलेगा, यानी 7 9 63, है ना, 7 9 63। तो आप देख पाएंगे कि 87 का 9 गुना है ये 783। आप करके चाहे देख लें भाई। देखिए 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 8 72, 72 6 78, हुआ कि नहीं हुआ, यानी 87 मतलब 783 को जब हम 87 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ 9 और प्लस 99, 9 प्लस 99 कितना हो जाएगा आपका 108, 108 और 102, है ना। डायरेक्ट करिए ना भाई, ये कितना हुआ, यहाँ पर 9 हुआ, 9 और 99, ये हुआ आपका 108 और प्लस 102, 102 आपका कौन सा सही जवाब रहा यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10, यानी 210, 210 इस सवाल का सही जवाब रहा साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, एकदम ज़बरदस्त तरीके से हम सारे सवालों को करते हुए जा रहे हैं। ऐसे भी आपको चटकाना है सभी सवाल। आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है 185% आप 240। अब इसको कैसे करेंगे, है ना।
दूसरे नंबर पे देखेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा जब हम परसेंटेज को हटाएंगे, तो यहाँ पर तो सिंप्लीफाई होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे करेंगे सुनिएगा। यहाँ पर 185 है दोस्तों, है ना, और यहाँ पर 240 है। अगर हम परसेंटेज को काटते भी हैं तो सिर्फ एक ही जीरो कट पाएगा, लेकिन परसेंटेज जो है वो 2 जीरो को लेके भागता है ना, 2 जीरो को काट देता है। अब 2 जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, 185 का क्या हम डबल कर सकते हैं, डबल कर देंगे तो एक जीरो हमको मिल जाए, क्योंकि 18.5 दूना कितना हो जाएगा, 18 दून 36, 37 यानी 370। तो 185 का डबल कितना हो जाएगा, इसको आप डबल करिए तो 185 का डबल कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, है ना, 370। और जब इसको डबल किए हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो इसको आधा करिए, यानी ये कितना हो जाएगा, परसेंटेज इंटू आधा करेंगे तो 12 दूना 24 यानी 120 हो गया। प्लस में आपके पास कितना है, 13 का 17 से गुणा करेंगे, 17 त्रिक 51 के 1 हासिल 5, 17 एकम 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पर। और आपके पास यहाँ पर 117 पहले से मौजूद है, और इंटू इक्वल टू में यहाँ पर ये हो गया x हमारे पास, है ना। अब परसेंटेज को काटेंगे जब हम तो ये कट जाएगा, है ना, तो इसको डबल किए तो 370 आया, और यहाँ पर इसको आधा कर दिए। ये अप्रोच आपको अपनाना है। अब 12 को 37 से गुणा करना ये तो आसान काम है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, 37 को 12 से गुणा करना है, तो आप तो एक तरीका ये है कि 12 से इसको गुणा कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर इसको 10 + 2 लिख सकते हैं ना। तो 37 दाएँ कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा, और 37 दूना कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 444 आ जाएगा। कितना आ गया, 444 आ गया, है ना। ये 444 रहा आपके पास, और ये आपके पास 221 और 117 इसको जोड़ दीजिए, या फिर ऐसे लिख दीजिए, तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, है ना। तीनों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12 आपके पास, है ना। कितना हो जाएगा, 12, है ना, 12। और फिर इसके बाद साथियों कितना हो जाएगा, 12 का हासिल 1 आ गया, 4 2 6 6 1 7 और 1 हमारा 8, फिर 4 2 6 1 7 यानी 782 सवाल का सही जवाब रहा साथियों। ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है, मिस प्रिंटिंग हो गया है ना। तो 782 इसका सही जवाब रहा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा 32% ऑफ 250 इंटू ये चीज़ हमको दिया है ना। देखिए कैसे करना है साथियों, देखिएगा क्या है, 250 है ना, तो इसको आप डबल कर दीजिए, है ना, तभी तो आपको 2 जीरो मिल पाएगा। तो 250 को जैसे हम डबल करेंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, जैसे इसको डबल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 500, है ना, 250 का डबल 500। जब इसको डबल किए हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी ये 16 हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गया, 16 पंची ये 80 हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट करिए आप, ये 16 पंची 80। 14 को 8 से गुणा करेंगे तो 14 8 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 112, है ना, 14 8 112। फिर आपका इसको डिवाइड करना है ना, ये बटे में क्या है, बटे में आपके पास 17 है, तो 17 से इसको डिवाइड करिए। 17 पचे 85, है ना, कितना हो जाएगा माइनस 17 पचे 85 बचा 10, तो 2 हो गया 102, 17 छक्के 102, ये हो गया आपका। अब 112 में 56 हम घटाएंगे तो 56 का जस्ट डबल है, यानी 112 में 56 घटाएंगे तो 56 आएगा, यानी ये हुआ साथियों 80 + 56। इसको जोड़िए, 8 5 13 यानी 136। 136 ऑप्शन नंबर सी में रहा आपका सही जवाब, है ना। इस तरीके से, इस अप्रोच से सारे सवालों को एकदम उड़ाते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा साथियों, देखिएगा 48% ऑफ 350। अब फिर से वही काम करना है आपको, है ना, फिर से वही काम। देखिएगा क्या 13 से सभी कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कट रहा है ना। इसको देखिएगा, इसको आप डबल कर सकते हैं, तो 35 दूना 70 यानी ये कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा, है ना, ये 700 हो गया। जब इसको डबल किए हैं तो इसको आधा करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 24, है ना। परसेंटेज काटेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 24 का 7 से गुणा करना है, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगी, यानी 168। प्लस आपका ये कितना है 13x है, और इक्वल टू 11 का 33 से गुणा करना है, तो 11 को 33 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 3, है ना। ये 3 उतर आया, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये लास्ट वाला 3 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 168 को उधर ले जा घटा देंगे तो 13x बराबर साथियों कितना हो गया, 363 में 68 घटाइए तो 13 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास, है ना। 13 में से 8 गया 5, फिर यहाँ बचा 5, है ना, तो 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, है ना। ये अब x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, इसको 13 से काटेंगे, 13 1 कम 13 बचा 6, 13 पचे 65, है ना, 13 पचे 65। एक्स का वैल्यू आपके पास 15 आ गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब रहा साथियों। ये सवाल भी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के सवालों को हमने बेहतरीन तरीके से चटका दिया है। अब आते हैं हम लोग इनइक्वलिटी के सवालों को करने के, है ना। तो देखिए कि इनइक्वलिटी के सवालों को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे चटकाया जाता है बेहतरीन तरीके से, ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। अब
देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर थोड़ा सा सवालों को इत्मीनान से समझिएगा, है ना, इत्मीनान से समझिएगा। ऐसे सवालों में गलती होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ना। यहाँ पर बेहतरीन सवाल हम लेकर आए हैं, तो इन सवालों में गलती होने का चांस रहेगा ही रहेगा। जैसे इसी सवाल में आप लोग थोड़ा सा गलती कर लेंगे। इनइक्वलिटी का सवाल है, आपको x और y का वैल्यू निकालना है और उसमें कंपैरिजन करना होता है कि x बड़ा होगा यानी x का मान बड़ा होगा या y का मान बड़ा होगा। ये हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, है ना। देखिए दोस्तों, छोटा सा हम यहाँ पर इंट्रो आपको दे देते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कैसा होता है, ax² + bx और प्लस का c = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसमें दोस्तों अगर इसके रूट्स की बात करें या फिर x के वैल्यू की बात करें तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। किस पे? यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है x का, इसके साइन पर और c के साइन पर, है ना। तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पर 4 चीज़ें लिख रहे हैं, इन चारों चीज़ों को एकदम रट्टा मार लीजिए, आपका सवाल 2 सेकंड के अंदर होगा। इनइक्वलिटी का कोई भी सवाल हो, इस चीज़ को अगर रट्टा मार लिया आप तो सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर b और c का कोफिशिएंट जो है दोस्तों, मतलब b और c जो है उसका साइन अगर दोनों पॉजिटिव है यानी पोपो, है ना, पोपो, तो जो रूट्स होंगे यानी x1 और x2 वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, नी, यानी पॉजिटिव अगर ये है ना, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पोपो हैं मतलब पॉजिटिव हैं, तो जो दो x के मान आएंगे वो निगेटिव होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों निगेटिव है ना, b और c दोनों जगह निगेटिव है। अभी सवाल आएंगे तो हम लोग करेंगे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, है ना। अगर दोनों निगेटिव है तो क्या होगा, नी पोनी, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाता है। फिर इसके बाद आता है साथियों कि अगर आपके पास एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी b का यहाँ पर x का कोफिशिएंट निगेटिव है और c जो है यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नी पो और पोपो, मतलब कि दोनों जो x के रूट हैं, मतलब कि इसके जो रूट हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगे। कब? जब निगेटिव और पॉजिटिव होगा। ये अब एक और कौन बचा, हाँ, पॉजिटिव निगेटिव। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो ये कितना हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव। इसको अगर आप याद रखते हैं ना, इस चीज़ को, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए दोस्तों। कैसे अप्लाई करना है अब हम सवालों से चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, गलती होने का चांस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है ना। तो देखिएगा क्या है आपके पास इस सवाल में, देखिए, है ना। इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, है ना। पहला यहाँ पर देखिए, अब इसमें कहाँ गलती करेंगे, बहुत सारे बच्चों के साथ यहाँ पर गलती हो जाता है। क्या गलती होता है, वो क्या करते हैं, यहाँ पर x + 3 का पावर 2 है, यहाँ पर x + 3 है, तो वो क्या करते हैं, x + 3 से एक पावर को काट देते हैं, यानी बचा कितना उनके पास, x + 3 और इक्वल टू आपका 1 बच जाएगा, है ना, इधर 1 बच जाएगा, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ गया -2। वो x का वैल्यू सिर्फ 1 निकाल कर बैठ जाते हैं और खुश हो जाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, यानी पावर में 2 दिखे, है ना, पावर में 2 दिखे, तो वहाँ पर x या फिर जो हमारा चर पद होता है, मतलब कि वेरिएबल होता है, उसके 2 वैल्यूज़ मिलते हैं, है ना। कभी भी हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो वहाँ पर वेरिएबल का 2 वैल्यू निकल कर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यू आएगा। अब वो 2 वैल्यू कौन कौन से होंगे ज़रा गौर कीजिएगा, है ना। यहाँ पर समझिए, इस चीज़ को समझिए, है ना, नहीं समझेंगे तो गलती होगा। ये x + 3 अगर हम इधर ले आएँ तो कितना हो जाएगा, ये हुआ x + 3 का होल स्क्वायर, इधर पहले से है ना। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी -x + 3 हो जाएगा और इक्वल टू इधर बचा 0। x + 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 ही बार है, मतलब हम x + 3 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो x + 3 आपका कॉमन आ गया। जैसे ही कॉमन आएगा, एक तो x + 3 यहाँ बचेगा, x + 3 बचेगा, और माइनस में x + 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या है, 0। 1 हुआ दोस्तों यहाँ पर x + 3 और यहाँ पर 1 हुआ कितना, x + 2, है ना। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू 0। यानी x का यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो -3 आ जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू आया, -3 और -2। अब आते हैं y की बात करते हैं, यानी इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग, है ना, y की बात। अब वही चीज़ है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो हमने क्या बताया था, नी पोनी,
है ना, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर नी है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, देखिए इस 8 को पकड़िए भाई, तो 8 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए, यानी इस 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि नेगेटिव है ना तो घटाने पर 2 आ जाए, है ना। 8 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए कि घटाने पर 2 आ जाए, तो 4 और 2 ले सकते हैं, 4 गुणे 2 8 भी होता है और 4 माइनस 2 2 भी होता है, ये वाला 2 आ जाए, है ना, बीच वाला आ जाए। तो यहाँ पर 2 फैक्टर कौन कौन से हो गए, 4 और 2 हो गए। इन्हीं 4 और 2 को यहाँ पर चिपका दीजिए, ये 4 और ये 2 हो जाएगा। एक बात का याद रखिएगा दोस्तों, जो भी बड़ा फैक्टर होगा ना उसको हम लोग पहले लिखते हैं, वो x1 होता है, और जो छोटा फैक्टर होगा उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़ा था, इसके लिए हमने इसको पहले लिखा। यहाँ पर भी हम वही चीज़ किए हैं, 3 को पहले लिखें, 2 को बाद में लिखें, यहाँ पर 2 को बाद में लिखें, है ना। अब आपको कंपैरिजन करना है, x और y में कंपैरिजन करना है। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, देखिए ये इससे मतलब -3 जो है +4 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटा ही होता है ना। तो जो -3 है वो क्या हो जाएगा, 4 से छोटा हो जाएगा, है ना, 4 से छोटा हो जाएगा। इस -3 को देखिए -2 से छोटा ही होगा। आप यहाँ पर कहेंगे भाई 3 तो बड़ा है 2 से, लेकिन जब दोनों में नेगेटिव लगा हो तो ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू वो छोटा होता है ना, मतलब कि -3 जो है 2 से छोटा ही होगा। तो यहाँ पर छोटा ही साइन रहने दीजिए क्योंकि छोटा पहले से लगा हुआ है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको कंपेयर करिए, तो ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा ही होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि -2 है जो है वो +4 से छोटा ही होगा। तो छोटा साइन लगा रखा है हमने। अब यहाँ पर इसको कंपैरिजन करिए, तो ये दोनों बराबर है ना, तो बराबर का साइन लगा दीजिए। हमने x के साथ कंपैरिजन किया है किसका, y का, यानी x लेस देन और इक्वल टू y होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंतिम वाला सही हो जाएगा साथियों, है ना। तो ये तरीका है, ये प्रॉपर तरीका है आपका। इसकी जब अब आप प्रैक्टिस करेंगे तब ये जल्दी हो पाएंगे, और आगे के जितने भी सवाल हैं एकदम ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग उड़ाएंगे। चलिए चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, है ना, x² = 64। अब यहाँ भी गलती एकदम भर के करते हैं आप लोग, है ना। आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर सीधे क्या लिख देंगे कि ये रूट उधर मतलब स्क्वायर इधर से हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा, यानी 64 का रूट कितना आ जाएगा, x का वैल्यू सीधे आप 8 लिख देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है तो वहाँ पर x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 2 ठो आएगी, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ भी दिखेगा 2 रूट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा साथियों, अंडर रूट 64 तो होगा, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ होगा। यानी यहाँ से x की 2 वैल्यूज आपको मिलेंगी, एक मिलेगा +8 और एक मिलेगा -8, है ना। ये तो समझ में आ गया। तो जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, जैसे x² = आपका 81 दे दिए, तो x का वैल्यू +9 -9 होगा, है ना, 2 वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ भी आप गलती कर देंगे क्योंकि y बराबर सीधे 9 ले लेंगे, जबकि हम आपको बताए हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है तो रूट्स 2 आएंगे। अगर हम इसमें से y को कॉमन ले लें दोस्तों, तो y को जैसे ही कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर y -9 बचा और इक्वल टू 0, यानी एक बार y को 0 करेंगे तो यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिएगा, है ना। y इक्वल टू एक बार 0 हो गया, है ना, और एक बार क्या हो जाएगा, y -9 को 0 करेंगे तो y इक्वल टू 9 आ जाएगा, यानी प्लस का 9 आएगा। अब कंपैरिजन करिए आप, अब कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर जो 8 है 9 से छोटा होगा, ठीक है, ये जो है इससे छोटा होगा, लेकिन जो 8 है वो 0 से बड़ा होगा दोस्तों, बड़ा होगा, है ना। तो 2 साइन, जब भी 2 साइन आपको मिल जाए, मतलब कि ये उल्टे पुल्टे साइन, एक छोटा एक बड़ा, तो हम वहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि रिलेशन सही क्या बैठेगा, मतलब कि यहाँ पर सही होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो इस केस में क्या होता है, जब भी आपको उल्टे दोनों साइन दिखें एक ही जगह पर, तो वहाँ पर आपका नो रिलेशन हो जाता है, या फिर कांट बी डिटरमाइंड, या फिर x और y इक्वल टू, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है ना, मतलब ये x इक्वल टू y और नो रिलेशन। तो यहाँ पर क्या है, हम रिलेशन को मतलब कि यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक बार छोटा दिखा रहा है x को, एक बार बड़ा दिखा रहा है, तो हम किसको माने सही, है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आपका इस केस में जब दो साइन आपको दिखे तो नो रिलेशन वहाँ पर होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है ना। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए दोस्तों अगले सवाल पर।
अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको एक बार लगाने का प्रयास ज़रूर करें, है ना। देखिए अब यहाँ पर एक्स क्यूब का वैल्यू 729 दिया है। याद रखिएगा साथियों, जब भी आपको यहाँ पर क्यूब दे तो उसका एक ही रूट मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पर क्यूब दिया है यानी क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो उसका एक ही रूट मिल पाएगा। अगर क्वाड्रेटिक है तभी 2 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का वैल्यू 729 है, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 729, है ना, 729 क्यूब रूट ऑफ 729। तो 729 का क्यूब रूट कितना होता है, 9 होता है। यानी x का वैल्यू यहाँ से कितना मिल गया आपके पास, प्लस का 9 मिल गया, है ना। एक ही मिलेगा, +9 -9 नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब यहाँ पर हम y की बात करते हैं ना, नी पो तो क्या होता है, पो, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। अब दोनों पॉजिटिव, अब इसको देखिए यहाँ पर 108 है। 108 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए कि पॉजिटिव यहाँ पर प्लस है, मतलब जोड़ने पर 21 आ जाए। तो हम यहाँ पर 12 और 9 ले सकते हैं क्या, 12 नहीं हो 108 और 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, है ना। तो एक फैक्टर हमारा 12 और एक रूट हमारा 9 हो गया, है ना। ये बड़े वाले को पहले रखना है। अब इसको कंपैरिजन करिए, तो कंपेयर करेंगे तो 9 जो है 12 से क्या है, छोटा है। ये वाला 9 इसके बराबर है, यानी लेस देन और इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, लेस देन और इक्वल टू वाई। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन देखिए दोस्तों, आपको कभी कभी क्या करता है ना, आपको हैबिट क्या बन जाता है कि ऊपर x रहता है नीचे y रहता है, ऐसे सॉल्व करने का हैबिट बन जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको फंसा देता है, घुमा देता है सवाल को। क्या कर देता है, y वाला आपको ऊपर दे देगा और x वाला नीचे दे देगा, तो वहाँ पर आप गलती कर जाते हैं। आप ऊपर वाले में y दिया है, आप ध्यान नहीं दिए, ऊपर में x लिख दिए, ये गलती होता है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बेहतरीन सवाल ये रहा आपके सामने। क्या दिया है, x² - 17x - 70 इक्वल टू -70। तो इसको इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दोस्तों x² - 17x और प्लस का 70 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, x का दो, नी पो होगा तो पो आएगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव होगा तो x के दोनों वैल्यू कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। हमने आपको बताया था ना, नी पो हो जाता है ना। तो नी पो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 70 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस लगा है मतलब जोड़ने पर 17 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 10 और 7 होगा, है ना। 10 7 70 और 10 और 7 17 हो जाता है। यहाँ से y को लीजिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, पो नी, है ना, मतलब पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। पो नी मतलब नी पो। ये अब 120 को ऐसा तोड़िए कि यहाँ पर माइनस है ना, तो घटाने पर 9 आ जाए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर आपका 120 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा आपका, ज़रा इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए, है ना। अगर आपसे नहीं होता है दोस्तों तो ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर इस 120 को तोड़ दीजिए। तो 120 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 10 हो जाएगा। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा, और ये 2 × 5 हो जाएगा, है ना, 2 × 5। अब ऐसा यहाँ पर मेल मिलाप करिए कि देखिए यहाँ पर 3 और 5 को ले लेते हैं और 4 और 2 को ले लेते हैं, तब 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 8, 15 × 8 = 120, 15 × 8 = 120, और 15 में 8 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। मिल गया ना हमको, 15 और कितना आपका 8, है ना, 15 और 8, 15 और 8। हमेशा बड़े वाले को हमेशा पहले रखना है ना। अब इसको कंपैरिजन कर दीजिए। तो जैसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, +10 निगेटिव वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा, +10 जो है 8 से बड़ा ही होगा, है ना, ये बड़ा ही होगा। इस 7 को देखिए, 7 से माइनस वाला वैल्यू, इससे जो है 7 से मतलब माइनस वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना, यानी +7 यहाँ पे कंपैरिजन करना है ना। +7 जो है नेगेटिव वैल्यू से बड़ा ही होगा, यहाँ पर तक तो ठीक है। +7 जो है 8 से छोटा हो जाएगा, है ना, ये छोटा हो गया। तो 2 साइन आपको मिल गया। जब 2 साइन मिल गया तो यहाँ पर CND मतलब कि नो रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहा साथियों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक सवाल हम लोग यहाँ पर इनइक्वलिटी का और देखते हैं। अगला सवाल ये रहा साथियों, इनइक्वलिटी का ही सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। अब आपको यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं ना। जैसे अभी तक तो हम देख रहे थे कि जो x² का कोफिशिएंट था वो कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था, है ना, लेकिन यहाँ पर 5 है। तो अब थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, है ना, तरीका आपका चेंज करना पड़ेगा। देखिएगा क्या है यहाँ पर,
सवाल एकदम बहुत ज़बरदस्त है ना। क्या है यहाँ पर 5 को हम लोग 32 से पहले गुणा करेंगे, है ना। यहाँ पर जब कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तब तो हम गुणा नहीं करते थे, बस इसी को देख लेते थे, है ना। लेकिन अब यहाँ पर 5 है, कुछ ना कुछ है, तो इस 5 को 32 में हम लोग गुणा करेंगे। 32 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 पंचे 150 और 5 दूना 10, यानी 160 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कितना है, 160 आया। अब इस 160 को ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, 44 प्लस है ना, तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपको वैल्यू ये छोटी दे रखी हो और यहाँ पर बड़ा दे रखा हो, है ना, तो आप इस 44 को ऐसा 2 भाग में तोड़ दीजिए, मतलब जोड़ के रूप में, ताकि उनका गुणा करने पर 160 आ जाए। तो आप ऐसा मत करिए कि 20 और 24 ले लें, 20 और 24 ले लेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, गुणा करेंगे तो, है ना, 160 से बहुत बड़ा। तो आप कोई छोटी वैल्यू ले लीजिए। अगर हम यहाँ पर 2 और 42 को ले लें, है ना, 2 + 42 कितना होगा, 44 होगा। तो 42 दूना 84 हो जाएगा, 160 नहीं आएगा। अगर हम 4 + 44 ले लें, 4 + 40, तो 40, 4 × 4 = 16, 160। हाँ, मिल गया हमको, है ना। यानी हम इस 160 को क्या लिख सकते हैं, 40 × 4, जोड़ने पर 44 आएगा, गुणा करने पर 160 आएगा। तो आपके पास x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, एक तो अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए नीपो यानी नेगेटिव पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव आ जाएगा साथियों, है ना, दोनों पॉजिटिव। तो 1 का 40 हो जाएगा फैक्टर यहाँ पर, और 1 है आपके पास 4। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। अब इसको देखिए, 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 इधर डिवाइड में जाएगा। तो y² का वैल्यू क्या आ गया, 3 से 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12। तो y का वैल्यू 2 ठो आएगा, y का वैल्यू 2 ठो आएगा। कौन कौन सा, एक तो प्लस का 8, है ना, एक माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि y² इधर हटाएंगे तो उधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। चूँकि ये क्वाड्रेटिक है तो +8 और -8 होगा, है ना। अब सुनिए, यहीं से आप कंपैरिजन मत करने लग जाइएगा, गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 5 था, है ना, यहाँ पर 5 था, x² का कोफिशिएंट में, यानी x वाले में 5 था। तो आप क्या करिए, y वाले में भी 5 बनाना पड़ेगा आपको, यानी दोनों जगह 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब दोनों जगह 5 का गुणा करना पड़ेगा तो हम इसमें डायरेक्ट 5 का गुणा कर देते हैं, है ना, इसमें 5 का गुणा कर देते हैं, दोनों जगह काम हमारा बराबर हो गया। इधर 5 था, x वाले में 5 था शुरू में, तो हम y वाले में भी 5 कर देंगे और उसके लिए गुणा करना पड़ेगा। या फिर दूसरा काम आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरा काम, है ना, दूसरा काम देखिए भाई, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही था, है ना भाई, ये ऐसे था ना, 5x² माइनस का 44x और प्लस का 32 था = 0। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बना था, y² = 64, है ना। ये अब क्या है, यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 5 है। तो अगर हम ऊपर वाले में 5 से डिवाइड कर दें, मतलब x में ही 5 से, दोनों काम कर सकते हैं, या तो y में 5 से गुणा कर दें या x को 5 से डिवाइड कर दें, तो दोनों 1 हो जाएगा, या फिर दोनों 5 हो जाएगा, है ना। तो आप ये भी काम कर सकते हैं, यहाँ पर 5 है तो x वाले में 5 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, है ना, दोनों से आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया साथियों, देखिएगा, है ना। चलिए हम पहले गुणा करके बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से गुणा और यहाँ भी 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 40 और ये माइनस का 40 हो जाएगा। कंपेयर करिए, देखिए ये तो इसके बराबर है ना, लेकिन ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ा होता है, तो ये इससे बड़ा हो गया। ये +4 जो है दोस्तों, ये 40 से छोटा है ना, तो 2 साइन आपको मिल गया CND, नो रिलेशन यहाँ पर, है ना, छोटा मिल गया ना भाई, 2 साइन आपको मिल गया, एक जगह बड़ा एक जगह छोटा, तो 2 साइन मिला, मतलब CND, नो रिलेशन हो जाएगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बेहतरीन सेशन रहा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर लगभग 9-10 यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को चटकाए हैं। उसके बाद 5 से 6 हमने यहाँ पर जो इनइक्वलिटी के सवाल हैं उनको हमने सॉल्व किया है। और आपके IBPS क्लर्क के पेपर में ऐसे ही सवाल आपको देता है दोस्तों, और उनको कम समय के अंदर, अगर आप टाइम के अंदर कर पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर आपके सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, नया चैनल है हमारा, इस चैनल के ऊपर आपको बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आपको बेसिक लेवल से मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। अभी हमारा जो शुरू होने वाला है यहाँ पर एकदम फाउंडेशन बैच, है ना, फाउंडेशन से लेकर हम सारे चैप्टर सब कुछ आपको डिटेल में
यहाँ पर कंप्लीट कराने वाले हैं, कवर कराने वाले हैं, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।